सत्साई भाई सभी को राम राम। भाई पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो वायरल हो रहा था कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जो भगवान है हमारे, उनको मैम चौबीसी खाप के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो वहाँ पे जो भी गणमान्य गए थे, जो भी सरपंच पंच गए थे या खाप पंचायतों के प्रधान गए थे, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में कुछ वाक्य बोले थे। उनमें से एक सरपंच था गुराना गांव का, राम अवतार सरपंच जी करके। तो उन्होंने बताया था कि भाई जो इस आपदा के समय में जैसे संत रामपाल जी महाराज किसानों की, मजदूरों की, असहाय परिवारों की सहायता कर रहे हैं, उसी प्रकार अन्य जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, जो भी संगठन बने हैं, उन्होंने भी इस प्रकार से आगे आना चाहिए। और साथ में उन्होंने उनको टारगेट किया था जो देश में पाखंडवाद फैला रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बोला था कि इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतने बड़े बड़े धार्मिक संस्थाएं हैं, तो इन्होंने बोला भी कहीं पर भी धार्मिक संस्थाओं ने भी आगे आना चाहिए और इसी प्रकार से समाज में भलाई के काम करने चाहिए। और ये पाखंड फैला रहे हैं देश में, इन्होंने इतना चढ़ावा आता। और ये सच बात है भाई, देश में इतने बड़े मंदिर हैं, अगर हम उनके अगर एक दिन के दान की बात करें तो तकरीबन करोड़ रुपए से लेकर 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए का उनमें चढ़ावा आता है। दूसरा जो कथावाचक हैं वो भी एक कथा का 1 करोड़ रुपए तक ले रहे हैं और उनको उन्होंने टारगेट किया था। ब्राह्मण समाज एक सामाजिक तौर पे ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण तो कोई खेती कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई और भी काम कर रहा है, उनको टारगेट नहीं किया जा रहा था। उसमें उन्होंने बोला था कि जो पाखंड फैला रहे हैं। आज हमने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा जिसमें कि एक सुखदेव जी करके भगत संत हैं, वो बोल रहे थे कि भाई ऐसे विषय पे, हालांकि वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि जो भगवान के नाम पे पाखंड फैला रहे हैं इनकी निंदा होनी चाहिए, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन बीच में वो ये भी बोल रहे हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए अगर उन्होंने किसी समाज विशेष को बोला है तो। जबकि उन्होंने बोलते समय ये बोला है कि भाई मैं उन पाखंडी ब्राह्मणों का और कथावाचकों का विरोध कर रहा हूँ, ना कि मैं आम ब्राह्मण समाज से, मेरा कहने का कोई भी औचित्य नहीं था। क्योंकि हमने उनके वीडियो देखे, जब सुखदेव जी के वीडियो मिले तो उनके बाद उनके वीडियो भी हम देख के थोड़ा कुछ समझने की कोशिश की। तो उनके 2 वीडियो मिले हमारे को, जिसमें दोनों उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि भाई मैं ब्राह्मण विशेष समाज के बारे में नहीं बोल रहा था, मैं तो उनके बारे में बोल रहा था कि जो कि भगवान के नाम पे देशों लोगों से चंदा लेकर के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो इस समय पर उन्होंने समाज के लिए आगे भी आना चाहिए, बस इतना सा मुद्दा था। तो भाई आज हम आपको दोनों वीडियो दिखाएंगे। पहले सुखदेव जी का वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको राम अवतार सरपंच जी का वीडियो दिखाएंगे। भाई ध्यान से सुनना। सत्साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। फिर मिलेंगे भाई आपको अंत में। पुराना दोस्त पुराना फॉर्म पेड़ दर्शकों, ब्राह्मण सरपंच रामतार शर्मा ने मैम चौबीसी के ऐतिहासिक चौबूतरे से ब्राह्मण समाज जो है कथावाचक और बड़े बड़े संतों के खिलाफ में जो वर्ड कहे, उन्हीं का जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं गांव बाड़क में महातेजस्विनी कालीधाम आश्रम में। और यहाँ बाबा सुखदेवपुरी कालीदास सुखदेव जी महाराज हैं, उनसे बात करेंगे वो इस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं। आइए चलिए महाराज जी से बात करते हैं। रही बात जो संत रामपाल ने जियो ने अभी जो कार्य किया है बहुत अति सराहनीय है। मेरे गांव में भी 1-2 मकान बने हैं, मैं भी हर रोज देखता हूँ यहाँ अपने आश्रम के आगे से गाड़ियाँ जाती है, पाइप जो बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ सेवा करी है, बहुत सराहनीय है। रही बात आपने जो कहा, इन्होंने कहा, मैं ये मानता हूँ कि देखो संत रामपाल जी ने तो ऐसा नहीं कहा, ना कह सकते। संत होते हैं, संत का अर्थ होता है जो शास्त्रों पे चले, जो शास्त्र नियमित बात करें। जैसे कि अपन जो इन्होंने बोला है, देखो अगर कुछ लोगों जो कुछ नहीं कर रहे उनकी बात होती तो हमें कोई परेशानी नहीं थी। आपने जो आके बताया कि ऐसे ऐसे बोला गया महाराज जी, सभी के खिलाफ बोला गया है तो कोई तो जवाब देने वाला हो। देखो अगर कुछ लोगों के बात बोला गया तो हमें किसी का नाम लेके तो हमने कोई दिक्कत नहीं, सभी में तो सभी आते हैं, जितने भी भारतवर्ष में जितने भी ब्राह्मण हैं, कथावाचक हैं, सभी आगे। अब आती है मैं, रही बात, मैं संत रामपाल जी की निंदा नहीं कर रहा, बहुत सराहनीय कार्य उन्होंने किया है और समाज को एक अच्छी दिशा निर्देश देने का कार्य भी कर रहे हैं।
और जैसे कर्मकांड करते हैं, जैसे ये फेरे आदि करवाते हैं और करते हैं, तो इनके बदले में पैसे लेना, क्या ये मतलब बेईमानी कहेगी या ये मेहनत नहीं आती? क्या मेहनत में नहीं आता क्या? एक बात बताओ मेरे को, जैसे इसने बताया भी वो पैसा खोल के जैसे 700 रुपये ले, पहले कहता है भाई इतना टाइम लगे इतने पैसे लूँगा, क्या गलत है? चलो ठीक है, अगर एक तरफ देखें वो गलत है तो पैसे लेना गलत, उसने भगवान की पूजा अर्चना तो फ्री में करनी चाहिए। तो आपके अनुसार उसने माफ़ी मांग लेनी चाहिए सरपंच साहब ने? देखो, अगर उसने सभी के लिए ऐसा बोला है तो मेरे विचार से सुना है मैंने, बिल्कुल प्रत्यक्ष सुना है, ये भी सुन रहे हैं दर्शक भी, तो बिल्कुल उसने समाज के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्होंने ये बोलना चाहिए मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सरासरी पाखंड फैला के सरासरी लोगों को लूटने खसोटने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर, हाँ पर्टिकुलर, और इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, वो उनकी तरफ बोल लो, मैं भी बोल सकता हूँ भाई, जो लोग पाखंडी कर रहे हैं अगर मैं भी कर रहा हूँ तो मेरे लिए बोलो, डायरेक्ट नाम लेके बोल दो आप, महाराज जी आप ये गलत काम कर रहे हो, बात खत्म है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सभी के लिए कराते हैं। हमारे गाँव तो आपदा के समय में इन्होंने बताया 250 करोड़ रुपए दे दिए रामपाल महाराज जी ने, किसी मंदिर की या कोई बड़ी ट्रस्ट है उसकी तरफ से कोई मतलब सहायता नहीं आई, इसलिए भी इन्होंने बोल लिया थोड़ा, अगर साथ अगर कुछ देते तो नहीं होता। अकेले महाराज जी ने इतना कर दिया है तो वो भगवान है। उन्होंने जो सभी के लिए बोलिया है वो गलत है, पर्टिकुलर विशेष के लिए होता कोई बात नहीं थी। अपडेट वीडियो तो भाई अभी आपने जो सुखदेव जी भगत जी संत जी हैं उनके विचार सुने, जैसे ये उनका पूरा वीडियो नहीं है, ये उनके वीडियो का अंश मात्र है। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो ये जो मीडिया चैनल वाला भाई है इसके चैनल पे पूरा डला हुआ है। तो अभी हम उस राम अवतार जो सरपंच जी हैं गुराना गांव के, उनका एक वीडियो चलाते हैं, फिर एक दूसरा चलाएंगे जिसमें 2 बार उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि भाई मैंने किसी समाज विशेष के लिए नहीं बोला। तो देखिए उनका ये वीडियो भी। तो सरपंच साहब बात यह थी कि मैम चौबसी के चबूतरे पर आपने 2 लाइन कही कि जो ये बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, बड़े बड़े मंदिरों में रवे हैं, या कथावाचक की बात करें वो भी 90% पंडित ही हैं। तो पंडित जी ये सोच रहे हैं कि जो कमेंट आपने कराया है, जो प्रतिक्रिया करी है वो ब्राह्मण समाज के ऊपर करी है, एक समाज पर आपने उंगली उठाई है और जो आपका ही समाज है तो वो उनका अच्छा नहीं कराया है आपकी तरफ से, तो क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मन ने ये टिप्पणी को पूरा ब्राह्मण समाज पर नहीं करी। बड़े बड़े मंदिरों में सिर्फ चंदा के दम पर करोड़ापति हो गए, वह पंडित भी चंदा ले हुए हैं। तो जे रामपाल महाराज समाज के लिए तो सारे श्यामी दिखा है, या तो कोई लुकदी को नहीं बात है, समाज के लिए दुख में आपदा में सामान दे रखा अगलन है, तो वह क्यों नहीं दे सकते। और एक बात और बताऊं आपने, आप पढ़े लिखे बच्चों से पूछो जाएगा ना, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनसे जाके पूछो, कहीं उनका पेपर आएगा, कहीं उनका इंटरव्यू आएगा, वो इंटरव्यू या पेपर दे के जिस टाइम कराऊंगे नहीं तो नहीं कहेंगे भाई रात ने उड़ा कड़ा रहे, भाई कड़क रोटी पानी खाई तो हमने काली तो नहीं हुई, आएगे बाढ़ के कहोगे हम तो गुरुद्वारा में रहे जी, लंगर गुरुद्वारा में खाओगे। हाँ बिल्कुल, मंदिरों में भी होना चाहिए अगर तो ये चीजें ये सुविधाएं वो बड़े बड़े मंदिर क्यों नहीं दे सकते। फिर रही बात, एक आधे भाई ने कमेंट कर रखा, बड़े बड़े मंदिर ने गौशाला खोल रखी है, बड़े मंदिर ने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, बड़े मंदिर ने स्कूल खोल रखे हैं, उन भाइयों ने न्यू कौन बेरा वो मंदिर वाला चंदा तो न्यारी, उन उस हॉस्पिटल की भी फीस न्यारी लग है, उस गौशाला की भी पर्ची न्यारी कटे है, उस स्कूल की भी फीस न्यारी लग है, या कोने मंदिर सिर्फ मंदिर का चंदा तो हॉस्पिटल गौशाला रहे ये चीजें चला रहे हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। रही दूसरी बात, ये कोई 5-7 पढ़िया भाई है और 10 मंत्र मुँह जबानी याद कर रहा है, वो भ्रमित कर रहा है, एक मंदिर में बैठा है, चलो भाई ठीक अपने बच्चे पालने पर गुजारा कर रहा है, वो भी समाज को भ्रमित कर रहा है, मैं विद्वान हूँ शास्त्री हूँ। अरे तो 10वीं का तो तेरे भो को नहीं, सड़ंद को नहीं, तो शुद्ध हिंदी में ब्राह्मण शब्द नहीं लिख सकता, तो दोषी तो मन न बताओ कि ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी कर, दोषी तो ब्राह्मण का घर में जन्म लेके न अज्ञानी होते हुए अपने आप को शास्त्री दिखा रहा। बिल्कुल 20 मंत्र मुँह जबानी याद कर लिए और मंदिर में जाके बैठ गया, अग बोलिया मैं तो विद्वान हूँ, मैं तो शास्त्री हूँ, तेरे 10वीं भी को नहीं कर रहा तो विद्वान शास्त्री कौन हो, जिनने वेद शास्त्र पढ़ रखे हो, ज्ञान हो, ब्रह्म का ज्ञान हो, ब्रह्म का ज्ञान हो। ब्राह्मण का अर्थ के है, ब्राह्मण का अर्थ यू है जिसने ब्रह्म का ज्ञान हो,
और जो दुख सुख में समाज की सेवा में आवा वो सच्चा ब्राह्मण वो है। एक मिनट एक बात और सुन लो, अगर ब्राह्मण का घर में जन्म लेने से सच्चा ब्राह्मण हुआ है नहीं, तो ये पाखंडी ब्राह्मण है नहीं। ये भी कहूँ मैं पाखंडी ब्राह्मण, मैं सार ब्राह्मण समाज के लिए नहीं कहता, पाखंडी ब्राह्मण है। इन राम का मंदिर में अधिकार को नहीं बढ़न का, राम तो यदुवंशी है। ये रावण के तो मंदिर बनाओ और रावण ने पूजो, कर्म तो इतना अच्छा लगता है नहीं, कर्म तो अच्छा नहीं लगता। कर्म से तो ब्राह्मण मानते ही नहीं है, ये तो जन्म से ब्राह्मण मानना। जन्म से ब्राह्मण तो रावण बहुत बड़ा विद्वान होया है, फिर ये राम का मंदिर में कहने बैठे हैं, बनाओ रावण के मंदिर। और रावण ने विद्वान मानो बहुत बढ़िया ब्राह्मण होया है, विद्वान तो था। हाँ। तो मैं इस पर बहुत से कमेंट आए हैं, ज़्यादा किसी भाई करना कमेंट नहीं करना चाहता। मैं अपना आप में सही हूँ ना, मैं इस मैंने जो कही है उसमें कोई पूरी वीडियो ध्यान से सुनो तो सही है वो। सही, मेरे शब्द एक दो उत्सुक हो गया हुआ, लेकिन मेरी भावना गलत नहीं थी। बिल्कुल ना मैं ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोलिया, मैं सिर्फ हाँ ये को माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं क्यों माफी मांगू? आओ मेरे सामने, कोई माफी मांगवानी है? माफी तो वो मांगो जो मंदिरा में बैठ के ने शास्त्र वेदा ज्ञान ने अपना अपने शास्त्रीय पुजारी कम है। मैं तो सिर्फ उन चंदे पर जो काम होते हैं, चंदा ले लेके जो ब्राह्मण करोड़पति हो गए, उनने समाज का दुख सुख में काम नहीं आए, सिर्फ उनके लिए कहा था। मैंने पूरा ब्राह्मण समाज के लिए नहीं कहा। हाँ, ये तो बेचारे अपना काम चला रहे हैं। जो बेचारा अपना घर फेरे करवाए गया, वन करवाए के काम चला रहा है, वो ठीक से अपना घर पाड़ रहे हैं। जी जी जी। उनका खिलाफ थोड़ी कही जो अपना जेब भरा है, अपना पेट भरा है, उनके लिए सरपंच साहब ने कहा, सरपंच साहब ने क्लियर कर दिया है। इनके उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं था। इन्होंने उनके लिए कहा है जो समाज के काम नहीं आते और अपनी जेब भरते, उनके लिए बात कही है। आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं क्या सरपंच साहब सही हैं और जो कमेंट करने वाले गलत हैं। अपडेट वीडियो देखिए इसलिए खबर नंबर 1। धन्यवाद, नमस्कार। तो भाई अभी आपने रामावतार सरपंच का एक वीडियो देखा, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि भाई मैंने किसी भी ब्राह्मण समाज स्पेशल किसी ब्राह्मण के लिए ये बात नहीं बोली, मैंने उन पाखंडियों के लिए ये बात बोली है जो भगवान के नाम पर चंदा लेते हैं और अपनी जेब में भर रहे हैं। अभी दूसरा भी वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें फिर आप कंफर्म करिएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और उन्होंने किसके लिए वो चीज़ बोली थी। तो भाई वीडियो ध्यान से सुनो और अपना निष्कर्ष निकालना। इन चीज़ों का आपस में भिड़ना नहीं, हमने इन चीज़ों का विचार करना है। सच्चाई सबसे पहले तो अशोक भाई जी, आपके चैनल असली खबर नंबर 1 के चैनल के माध्यम से जी आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार सत साहिब जी। कहने भाई सरपंच के पास जा बात है ब्राह्मण समाज की। भाई ने कहे हैं ब्राह्मण समाज से, कहे भाई यू ब्राह्मण है कि नहीं है, जो इतना खिलाफ बोला है। पहली बार इसका पता करना ये ब्राह्मण है कि नहीं है, तो आप बताओगे आप असली ब्राह्मण हो भाई हो। पहली बात तो मैंने पहले भी स्पष्टीकरण कराया था, मैंने ढोंकर पाखंड के विरोध में ये बात कही थी। पूरा ब्राह्मण समाज के खिलाफ कोई बात नहीं कही। ब्राह्मण समाज में नेता भी हैं, ब्राह्मण समाज में अभिनेता भी हैं, ब्राह्मण समाज में खिलाड़ी भी हैं, ब्राह्मण समाज में छोटे बड़े जमींदार भी हैं, ब्राह्मण समाज में छोटे बड़े उद्योगपति भी है, बिजनेसमैन भी हैं। वो पाखंडी भी तो ब्राह्मण समाज में है और ब्राह्मण समाज के अंदर ही पाखंडी है। हाँ, यही बात कहूँ। फिर अब समाज तो हो गया कि नहीं? हाँ, फिर ब्राह्मण समाज, मेरा ब्राह्मण समाज का फर्ज कौन बनता? बस जिन पाखंडिया का ढोंगिया का कारण है हमारा ब्राह्मण समाज पर उंगली उठाई जाए, तो उन ब्राह्मणों तो मेरी मदद करनी चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। इस पाखंड कर ढोंग का कारण स्वामी विवेकानंद भी ब्राह्मण समाज में पैदा होया था, स्वामी दयानंद भी ब्राह्मण समाज में पैदा होया था, गुरु नानक देव हिंदू धर्म में पैदा होया था, गुरु जम्बेश्वर भगवान हिंदू धर्म में पैदा होया था, महात्मा बुद्ध हिंदू धर्म में पैदा होया था, भगवान महावीर हिंदू धर्म में पैदा होया था। तो इस ब्राह्मण समाज ने पाखंड कर ढोंग का विरोध करके न उन महापुरुषों का साथ को नहीं दिया। इसीलिए वो महापुरुष ब्राह्मण समाज से हिंदू धर्म से दूर चले गए। आज हिंदू धर्म के कितनी ब्रांच हो रही हैं, उसका पीछे क्या है लॉजिक है? उसका पीछे लॉजिक ये हो क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर और ब्राह्मण समाज के अंदर सबसे ज्यादा पाखंड और ढोंग है। उस पाखंड और ढोंग के खिलाफ मैं बोलिया था। रही किसी भाई ने या कमेंट कराया कि ब्राह्मण नहीं है कि ना है, परिचय चाहिए। हाँ, परिचय में तो बता दे रखा, मैंने पिछली वीडियो में भी दे रखा है ना। तो माँ वो ब्राह्मण है, हमें तो सुदामा रूपी ब्राह्मण है। सुदामा कृष्ण का भगवान का घर में गया था, मैं इनके को नहीं ले आया और हमें उन ब्राह्मणा में को नहीं जुड़ से किसी का जगह पर जुआन मर रहा दिहाड़ी खोल के जावा ना। तो हमारे पूर्वजा के चूल्हे जजमाना भरोसा चल ले। और जिन
के पूर्वजा के चूल्हे जो जमाना भरोसे चले वही मेरे पर कमेंट करे हैं। अच्छा। मेरे बाप दादा की तो खोली गौशाला चल रहे हैं आज। हाँ हाँ हाँ। दादा मेघा का मुंशी का पोता हूँ, ठीक है, नारायण शास्त्री का बेटा हूँ। जो मेरा न्यू पूछा नहीं जो असली ब्राह्मण ना है वो अपने परिवार का पूर्वजा परिचय दे दो आगे ना। ठीक बात है। ठीक है। रही दूसरी बात, मैंने ब्राह्मण समाज पर कोई टिप्पणी नहीं की, डोंकर पाखंड के विरोध में टिप्पणी करी है। डोंकर पाखंड के विरोध में आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। और ब्राह्मण समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उनका अपील करूंगा वो डोंकर पाखंड के विरोध में मेरे खिलाफ होने की बजाय मेरा समर्थन करें। आज मैं वर्तमान की स्थिति में बोलूं हूँ। वर्तमान में आज मेरा ब्राह्मण समाज का ढोंगी ने पाखंडी ने किसी ने समाज की जितनी सेवा सतगुरु रामपाल महाराज ने करी, किसी ने सेवा कर रखी तो उस टाइम भी कहा था आज भी को हूँ उस आदमी की मैं गुलामी करूंगा। मेरे समाज के मेरे गांव के बच्चे अगर कहीं अननोन शहर में चले जावें तो गुरुद्वारे में जाके रुके हैं। बिल्कुल। मंदिर जो मंदिरा में करोड़ा का चढ़ावा हुआ है उन मंदिरा में उन बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता जी। घर का बेदी लंका डाव है, जेल में बैठे ने संत बतावा है, मंदिर में बैठे पाखंडी बतावा है, वो सरपंच वो भीषण कहलावा है, ऐसा लिखा है। एक बात है, यानी उस समय तो आप संत बताओ, संत को नहीं भगवान हो तो। सुनो एक मिनट। और जो मंदिर में बैठे है जो जेल में नहीं है उसी पाखंडी बताने लग रहे हो, ये कह रहे हैं आपके समाज मंदिर में बैठे है तो एक काम करे, चाल कौन सा मंदिर में चाल लगा और जुनसन मेरे कमेंट करे उतनी भाई ने गल ले चालूंगा तो बिना रुपये दिया मैं नावड़े दर्शन करके दिखाई दिए। श्रद्धा समान। श्रद्धा समान क्यों न्यू कहेंगे, अगर आपने दर्शन करने तो वीआईपी लाइन में लगो। मंदिरा ने तो पैसा बना रखा, धंधा बना रखा, दुकानदारी बना रखी है, सुविधा वीआईपी कौन सा। अगर वह मंदिर इतना रुपया ले गए ना, मैं सिर्फ एक सवाल मंदिरा पे सवाल कराया था, जो मंदिर करोड़ों रुपया चंदा ले हर जो मंदिर करोड़ापति हो गए चंदा ले गए उनने समाज के लिए क्या कराया है। और संत रामपाल महाराज जेल में बैठा है, जेल में बैठ के भी 200-250 करोड़ रुपया की मदद करा है, लोगों ने बाढ़ में डूबा। एक बात और मैं बताऊं आपने, भगवान दो रूप में हुआ है। भगवान दो रूप में किसमें, एक तो जो जिसने सृष्टि चला रखी वो कोई भी ताकत है, उसने ईश्वर अल्लाह या वाहिगुरु को ईसा मसीह कुछ भी कहो, एक तो वो भगवान है जिसके दम जिसने हर जीव जंतु को पैदा कराया है। बिल्कुल। और जीव जंतु पैदा तो कर दिया, उसने पेट भरना तो चाहिए नहीं है ना। दूसरा भगवान कौन है, दूसरा भगवान है किसान, जो हर जीव जंतु इंसान से लेके हर जीव जंतु के लिए अन्न पैदा करता है। ये पाखंडी ढोंगी तो किसान के भी खिलाफ बोल रहे हैं, किसान को जातिवाद में बांट देंगे। किसान की मदद करके ना, एक किसान रूपी भगवान की मदद करके संत रामपाल महाराज ने, उसने जाति पाति को देखी, अब किसकी जात का पानी लेकड़ेगा ना, उसने धर्म देखा किस धर्म का पानी लेकड़ेगा। उसने एक किसान रूपी जो भगवान है आज के युग का किसान, उसकी मदद करके ना अपने आप को भगवान साबित कराया है। बेशक जेल में बैठे हो, जो मंदिरा में पाखंडी ढोंगी बैठे हैं वह ये साबित करके दिखाओ, अगर हमने समाज के लिए यूँ दे दिया, हमने समाज के लिए यूँ सहयोग कर दिया तो फिर तो मैं उन ढोंगी को नहीं मानूं। आप समझे आप ही। और मेरा समाज है ब्राह्मण समाज, अगर उसमें कोई बुराई है और उस बुराई को के खिलाफ मैं आवाज उठाऊं तो मेरा फर्ज बना है, मेरे समाज को साफ सुथरा रखना मेरा फर्ज कौन बनता। बिल्कुल। मैं मेरे समाज को साफ सुथरा रखने के लिए जिस समाज का नाम बदनाम होया आज तक ढोंग और पाखंड की वजह से, उस समाज के मैं अगर मैंने कोई कमी दिखे तो उस कमी को उजागर करना मेरा फर्ज बना। एक सच्चा ब्राह्मण होने के नाते सच्चा ब्राह्मण मैं हूँ। सच्चे ब्राह्मण ये को नहीं जो उनसे ढोंगी कर पाखंडी का समर्थन कर रहे, तो ब्राह्मण किसान को नहीं। सुदामा था जिसने कृष्ण भगवान का घर जाएगी भी कुछ नहीं मांग गया, ये बिना दिहाड़ी खोलिया मैंने कर्म कांडे को नहीं करवान दे। ऐसा रेट निश्चित रेट निश्चित कर। दूसरी बात इस पे भी कमेंट आऊंगे, वो पहला ही खोल लूं मैं, इस पे भी कमेंट आऊंगे जो कहे बिना वो दिहाड़ी खोलिया बिना हमारा पड़ता तो कौन लगता। अच्छा, यह भी कहूंगे बिना दिहाड़ी खोलिया बिना हमारा गुजारा क्यों करो, दिहाड़ी खोल। और इनका विरोध कोई राम अवतार सरपंच जी से नहीं है, ये किसी के कंधे पे रख के किसी का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनका टारगेट अब डायरेक्ट तो ये संत रामपाल जी महाराज जी को किसी भी साइड से नहीं बोल पा रहे, क्योंकि ज्ञान में तो पहले नहीं बोल पा रहे थे। अभी समाज सेवा की बात आ गई, जो महान कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आज मेरे गांव में 2 गुड़िया अनाथ थी, उनका मकान बनाया गया तो उनकी हालत हमने देखी है भाई।
जिस हिसाब से हम उनका सामान निकाला ना घर से, 3-3 तो सांप निकले उनके घर में, और उनकी दीवार में ऊपर से ले नीचे तक 4 इंच की दरार आ रखी थी। कभी किसी पड़ोसी के सो रहे थे वो बच्चे, कभी किसी पड़ोसी के घर सो रहे थे। तो उसके अगर भगवान ने आके ढूंढ के, हमारे पड़ोस में थे, हमें नहीं पता था उस चीज़ का, क्यों नहीं माने हम भगवान भाई, कहाँ से ढूंढना बेटा। और रात को 10 बजे आदेश दिया भगवान ने, बेटा अनर्थ हो जाएगा उन बेटियों का, जाके अभी सामान खाली करके सुबह काम लगाओ वहाँ पे। जब हम उनके घर गए तो वो बिटिया किसी और घर पे सोने की तैयारियां कर रही थी। तो ऐसे हैं वो भगवान भाई, ये डायरेक्ट तो बोल नहीं पा रहे। तो भाई आप लोगों से प्रार्थना है, एक बार भगवान का ज्ञान सुनो और अपने आप सभी वीडियो को देख के डिस्कस करें। किसी के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, कोई बात नहीं। तो भाई इस देश में सभी को आज़ादी है कि भाई सभी को बोलने की आज़ादी है, सभी को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है। करो, कमेंट करो, अपनी राय दो, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के पीछे लग के भाई ये ऐसे बोल रहा तो ऐसे ही होगा, नहीं। आपके पास विवेक दिया भगवान ने, आपके पास बुद्धि दी, आपके पास शिक्षा दी, उसका अभी उपयोग करो। भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज ने सभी वेद, सदग्रंथ, गीता जी, कुरान, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब सब ऐसे पेज टू पेज खोल खोल के दिखा दिए हैं। और काम देख लो, ज्ञान पहले था, अभी काम उनका। भाई आप विचार करो, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे मत लगो, अपने पुण्य बनाओ, अपनी भक्ति करो। और भगवान आ रहे हैं तो भाई आपसे प्रार्थना है, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे लग के अपना जीवन बर्बाद ना करें। ये धार्मिकता वही है जो धार्मिकता वो है जो भगवान के सीधा मार्ग चले, बस ये मानते हम तो। और हमारे गुरुजी किसी धर्म के, किसी जाति विशेष के नहीं है। अभी पानी उतर रहा है गाँव में, किसी को देख रहे हैं क्या वो, ये ब्राह्मण है। हमें जाति पाति में हमारे गुरुदेव ने बताया, भाई बेटा जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है कोई न्यारा। तो भाई इस चीज़ पर विवेक से सोचो और अपना पुण्य बनाओ। भगवान संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, उनकी पुस्तकों को पढ़ो और विचार करो। कोई भी कुछ भी बोल दे उसके ऊपर नहीं जाना, तो सभी को सत्य। तो भाई भक्तों, अभी ये वीडियो देखने के बाद आपने एक इससे निष्कर्ष निकालना है, क्योंकि ये क्या चाह रहे हैं कि भी ऐसे ही देश जाति पाति धर्म समाज विशेष पे आपस में लड़ते रहें और इनका संघर्ष चलता रहे, जिससे हम अपनी रोजी रोटी सेकते रहें। भाई भक्तों, जो ये वीडियो आपने देखी है ना, ये उनके पूरे वीडियो के अंश मात्र हैं। इन पूरे वीडियो को अगर कोई आप देखना चाहते हो तो उनके सुखदेव जी के पास जो मीडिया चैनल वाला गया है, और राम अवतार सरपंच जी के पास जो मीडिया चैनल वाले गए हैं, उनके चैनलों पे आप पूरा भी इसे देख सकते हैं। ये कुछ अंश मात्र निकाले गए उन वीडियो से।